पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीसी का इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। 243 पर तो उन्होंने इत्तफाक कर लिया, उन समेत तमाम जमातों ने इत्तफाक कर लिया। बाकी कुछ शिकें हैं, उनमें से मैं चीज़ा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 63(1) जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों पर दोहरी शरीयत है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स पर भी होनी चाहिए, इस पर डिबेट होगी। और मेरी जो खबर है, मेरे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक तो है कि तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। जो NFC अवार्ड है उस पर भी हुकूमत ने ना छेड़ने का अंदिया दिया है, 18वीं तरमीम पर भी कहा है, और जो आईनी बेंच है, आईनी अदालत होगी सॉरी, उस पर भी उन्होंने कहा कि चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि जमहूरियत और इस निज़ाम की बका के लिए 27वीं आईनी तरमीम ठीक है? देखिए, जमहूरियत के लिए तो और इस जैसे आपने कहा, इस निज़ाम की बका के लिए तो ज़रूरी है। मतलब इसके अंदर तो कोई हुकूमत क्लेम करती है, हम तो हुकूमत से एग्री करते हैं कि इस निज़ाम की बका के लिए तो ज़्यादा अच्छा हो कि इस निज़ाम की बका के लिए तो बहुत अच्छा हो कि आइन के अंदर लिखते हैं कि हम वज़ीर आज़म सिर्फ उस शख्स को पिक करेंगे जिसका पहला नाम शीन से शुरू होगा और दूसरा नाम भी शीन से शुरू होगा, और वो कम से कम 5 फुट और जो भी हाइट है उनके होंगे, और इस तरह की बात है। तो निज़ाम की बका तो इसके अंदर ज़्यादा है। निज़ाम की बका तो ये है कि मैडम ताहयात MP रहेंगी तो ये निज़ाम चलता रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। निज़ाम की बका के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं और करनी चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि हम इस वक्त मफरूज़े पे बात करें। देखिए, हमें 2-3 बातों का इसमें कोई मज़ायका नहीं। 18वीं तरमीम के अंदर कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हैं। जो बुरी बातें हैं, फॉर एग्जांपल, हमें कोविड के वक्त ये पता चला कि एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर पॉलिसी नहीं क्रिएट हो सकती पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हेल्थ केयर डिवॉल्व्ड है। पंजाब अपनी पॉलिसी बना रहा है, सिंध अपनी बना रहा है। आपको याद होगा कौन लॉकडाउन करेगा, कौन नहीं करेगा। उन्होंने कहा हम कर देंगे, पंजाब ने कहा हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। एक ने कहा हम फाइजर की मेडिकेशन यूज़ करेंगे, दूसरे ने कहा हम प्लेटलेट्स की मेडिकेशन यूज़ करेंगे, एक ने कहा हम चाइनीज़ मेडिकेशन यूज़ करेंगे। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं क्रिएट हो पा रही थी, जिस वजह से हमने एक आर्टिफिशियल NCOC टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसके अंदर सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को बिठाया ताकि पाकिस्तान सारे के अंदर वबा क्योंकि फैलने का मसला था या खदशा था, इसलिए एक नेशनल हेल्थ केयर की पॉलिसी हो। तो पता चला कि 18वीं तरमीम के बाद जब हेल्थ केयर को डिवॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, डिवॉल्व कर दिया, लेकिन कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाने का इख्तियार होना चाहिए था। इस तरह हम 2010 में 18वीं तरमीम आई थी, आज हम 2025 के एंड में हैं। पिछले 15-16 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें 18वीं तरमीम में रिविजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि आर्टिकल 140A जो लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल है वो 18वीं तरमीम के तहत आया, लेकिन उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ये लिखा गया कि आप लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, ये नहीं लिखा गया कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर आप ना बनाएं। और जिस वजह से पिछले 15-16 साल की 18वीं तरमीम के बाद से आज तक आप पंजाब में देख लें तो 3 या 4 साल ऐसे थे जिसमें लोकल गवर्नमेंट थी, KP में देख लें तो 4 या 5 साल थे ऐसे लोकल गवर्नमेंट थी, सिंध में 2-3 साल थी। तो कुछ 18वीं तरमीम की चीज़ों को रिविजिट करना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। इसी तरह हो सकता है 243 के अंदर भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हो रिविजिट करने के लिए। हो सकता है NFC अवार्ड, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का उदन, जैसे CDS जो देखिए, ये तमाम चीजें जरूरी हो सकती हैं। हमारा इन चीजों से मसला नहीं है। मसला ये है कि ये कोई रेगुलर कानून साजी नहीं हो रही। ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं पास हो रहा जो कि प्रेसिडेंट रात के अंधेरे में कर देगा, या इनकी कोई पार्लियामान के लोगों की मरात जो रात एक असेंबली के अंदर बस पेश की और उसी वक्त घंटे में पास कर दी कि सब लोगों की मरात 3 गुना हो जाएंगी। ये इस तरह की कानून साजी नहीं है। आईन पाकिस्तान वो बुनियादी इमरानी मुआहदा है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरी और मेरे रियासत की रिलेशनशिप को गवर्न करता है। आइन ने पाकिस्तान के अंदर वो हुकूक दिए गए हैं जिनको डिफेंड करने के लिए मुझे एक इंडिपेंडेंट अदालत चाहिए, एक मुनासिब रियासत चाहिए, और आइन पाकिस्तान के अंदर उन हुकूक के दिफा के लिए मैं अपनी जेब से हुकूमत को टैक्सेस देता हूं, जिसकी वजह से वो हेल्थ केयर, पुलिस, दीगर चीजें अपनी चलाती है। ये वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए बसद एहतराम। एक कानूनी इख्तियार आइन को चेंज करने का, वो हुकूमत के पास मौजूद है। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप ये शिक बदल दें, वो शिक बदल दें। 21वीं तरमीम में दिए गए बेसिक फीचर्स के अंदर रहते हुए आप आइन की किसी शिक को भी तब्दील कर सकते हैं, 18वीं तरमीम को भी तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं। लेकिन 18वीं तरमीम के वक्त भी और इस तरह की बुनियादी चीजें करते वक्त, आइन के अंदर बुनियादी चीजें करते वक्त सिर्फ कानूनी अमल नहीं चाहिए, एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी चाहिए। अगर मेरे बुनियादी फंडामेंटल फीचर्स जो आइन के अंदर हैं, अगर उनके अंदर से किसी को छेड़ा जाएगा तो चले मेरी बात ना मानी जाए लेकिन मेरे से बहस की जाए।
ایک اوپن بحث ہو, سب لوگوں کے سامنے مسودہ موجود ہو, بار کاؤنسلز اس کو پڑھ رہی ہوں, ججز اس کو پڑھ رہے ہوں, پارلیمان میں اس میں بحث ہو رہی ہو, کچھ اسٹوڈنٹس کو اپنی بات کر رہے ہوں. آپ پاپولیشن ویلتھ کے بات ہوئی کہ پاپولیشن کنٹرول کے لوگوں کی منسٹری واپس لی جائے گی. اس پہ کچھ ایکسپرٹس ہیں, میں پاپولیشن پلاننگ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میرا خیال ہے میڈم نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ایکسپرٹس ہیں جن سے بات ہونی چاہیے کہ کیوں وفاق کے لیے یہ بہتر ہے, اس کے اندر کیا چیز بہتر کی جا سکتی ہے. این ایف سی کی اندر جو بھی آپ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, 243 میں جو کرنا چاہ رہے ہیں, 140 کے اندر جو کرنا چاہ رہے ہیں, نیشنل یہ جو ابھی آپ نے بات کی آرٹیکل 213 ہے, آرٹیکل 213 کے اوپر تو الیکشن سوری آرٹیکل 213 تو الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کا ہے, 191 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لیے کے پرسپیکٹو کے اندر بات کر رہے ہیں. یہ بھی آپ نے دوہری شہریت والی بات کی, اس کے اوپر بھی کہ کیا دوہری شہریت ہوگی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, کیا کسی کی ہو سکتی ہے, ہوگی تو کیا پبلک آفس ہولڈ کر سکتا ہے, اس پہ کوئی بحث ہونی چاہیے, اس مسودے پہ بحث ہونی چاہیے, آئیڈیا پہ بحث نہیں ہو سکتی. دوہری شریعت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, آپ کا کوئی اور موقف ہو سکتا ہے, میرا کوئی اور موقف ہو سکتا ہے. جب شک لکھیں گے تو اس پہ بحث ہوگی کہ کیا یہ شک مناسب ہے. میرے خیال میں دوہری شہریت کا کوئی شخص بھی پاکستان کی کسی گورنمنٹل پوزیشن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, نہ ججز ہونے چاہیے, نہ بیوروکریٹس ہونے چاہیے, نہ فوجی ہونے چاہیے, نہ سیاستدان ہونے چاہیے. اگر آپ نے کسی اور ملک کی وفاداری کا اوتھ لے لیا ہے تو آپ پاکستان کے سٹیزن رہ سکتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کے امور کے اندر آپ کی مداخلت جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے. لیکن یہ بات تب بحث ہوگی جب کوئی مسودہ سامنے ہوگا. گزارش حکومت سے اتنی سی ہے کہ اگر آپ اس کو منڈے کو, ٹیوزڈے کو, وینسڈے کو, تھرسڈے کو کہہ رہے ہیں کہ 14 تاریخ سے پہلے دونوں ہاؤسز سے پاس کروانا چاہتے ہیں, آج 7 تاریخ ہے, اس پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ کروائیں. اگر یہ پاس ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے, آپ کو یاد ہے جب 26ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی, جس رات کو ووٹنگ ہونی تھی, فجر کے وقت ووٹنگ ہونی تھی, رات 10:30 بجے ARY, جیو, دنیا سب نے ٹکرز چلائے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا, جو لا منسٹر اور کسٹوڈین تھے اس پروسیس کے, کہ مجھے مسودہ موصول ہو گیا. بھئی اگر آپ کو 10:30 بجے موصول ہوا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا وہ میرے آئین کا مسودہ کیا ہے. پاس ہونے کے بعد میں پھر سے گزارش کروں آپ کی اجازت سے, آخری جملہ, لیگلی آپ 2/3 میجورٹی سے چینج کر سکتے ہیں, لیکن آئین کی تبدیلی صرف لیگل نہیں ہے, یہ پولیٹیکل بھی ہے. اگر اس میں کنسنسس نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, لیٹس سے کہ وہ کل ایک شک لکھ دیں کہ صدر آصف علی زرداری کا نام لکھ دیں صدر کے خانے کے اندر, کہا جائے کہ آئین سے آج سے صدر آصف علی زرداری یا ان کے بچے صدر ہوں گے اور شہباز شریف یا ان کے بچے پرائم منسٹر ہوں گے. لیٹس سی کہ لکھ دیں 2/3 میجورٹی ہے, پیپلز پارٹی بھی مان جائے گی, نون لیگ بھی مان جائے گی, لیکن اگر اس میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا, اگر لوگ اس کو بائن نہیں کریں گے, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو یہی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کہا کہ جو 17ویں ترمیم جنرل مشرف نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کیے بغیر پاس کر دی تھی, 18ویں ترمیم کی پہلی شک یہ تھی کہ 17ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے. اگر آپ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو کل کو اس کو انڈو کریں گے لوگ. اگر پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کریں گے, بحث کریں گے, تو لوگ اس کے ساتھ چلنے کو شاید تیار ہو جائیں.